फ़हद जो है वो एक दहजी की बेटी से शादी करना चाहता था और उस फ़हद की, जो कि इनका नाबालिग बेटा था, उसकी दोस्ती हुई थी उससे फ़ेसबुक के ऊपर। काफ़ी अर्सा ये बहस घर में चल रही थी, जिसका तमाम मुलाज़िमीन ने बताया है कि बेगम साहबा जो हैं वो इस बात पर नाराज़ थी कि पुलिस को यहाँ पे खून गिरा हुआ मिला है, ना पुलिस को खून आलूद चादर मिली है, ना पुलिस को यहाँ पे खोल मिला है चली हुई गोली का, और ना ही असला मिला है। वो वहाँ पे शादी करना चाहता है, वो चाहती थी कि वो उनकी पसंद से कहीं पे शादी करे या वहाँ पे ना करे कम अज़ कम, और इस बात पे काफ़ी जो है वो चलता था। और इस हवाले से ये था कि गोली जो है वो लगी थी, तो जो तफ्तीश का मामला थे वो यहाँ से शुरू हुए कि जब पुलिस यहाँ पर पहुँची है तो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, मैं इस वक्त पाकिस्तान के मारूफ समंदरों के बेताज बादशाह सेठ आबद की बेटी के घर के बाहर मौजूद हूँ, जो कि कत्ल हो गई। इस सारी वारदात कत्ल की कैसे हुई और सेठ आबद की बेटी के हवाले से और सेठ आबद की फ़ैमिली के हवाले से आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये वो घर जिसके बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, मुस्लिम टाउन पर ये घर वाक़ है, जहाँ पर सेठ आबद की ये बेटी रहती थी और यहाँ पर ही उसका कत्ल किया गया और कत्ल भी लापालक बेटे ने किया। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर बोल टीवी जाबिर वकास मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये सारा वाक़या किस तरह पेश आया और किस तरह फराह बीबी का कत्ल किया गया और क्या वजह थी इस कत्ल करने की। अस्सलाम वालेकुम जाबिर। वालेकुम सलाम। जाबिर, ये सेठ आबद की बेटी के हवाले से जिस घर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर सेठ आबद की बेटी को कत्ल किया गया। सेठ आबद वो हमारी किरदार हैं पाकिस्तान की तारीख के जिनके बारे में लोग सबसे कम जानते हैं, तो मुझे ये बताएं कि किस तरह ये कत्ल किया गया और क्या वजह बनी और किसने ये कत्ल किया। देखें, अभी तक की जो इत्तलात हैं इन्वेस्टिगेशन ज़राए से, हमने जो अभी तक मैंने अपने चैनल पे भी खबर ब्रेक की है कि उसी दिन इनका जो बेटा है उसको पुलिस ने पकड़ लिया था, जिसका नाम फ़हद है, जो कि लेपालक बेटा है। मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि इनकी अपनी औलाद यहाँ पर नहीं थी। 3 इन्होंने बच्चे लेपालक ले रखे थे, जिनमें एक लड़की थी और 2 बेटे थे इनके, और उसमें से एक फ़रीद जो कि इस वाक़े का मुद्दई बना है, वो फ़रीद जो है वो अलहदा रहता था शादी के बाद, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इनके पास फ़हद रहता था। फ़हद को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले रखा है, जबकि कुछ 1-2 ख़ातून मुलाज़मात यहाँ पे रज़िया है एक और रमज़ान, यहाँ पे अतिया हैं, और अतिया और इसके अलावा दीगर जो है ना नूरुल अमीन और दूसरे कुछ मुलाजमीन हैं, टोटल कोई 12 मुलाजमीन थे यहाँ पे, उनको हिरासत में ले रखा है पुलिस ने, और उनकी तरफ से ये कर लिया गया है, यानी कि आप ये समझ लें कि इतराफ़ जुर्म पुलिस के सामने। हालांकि इसका कोई हैसियत नहीं है अदालत में, लेकिन उनके सामने जो बात आई थी और उसमें जो उन्होंने अपना जुर्म इतराफ़ किया वो ये है कि असल में यहाँ लड़ाई चल रही थी। फ़हद जो है वो एक दहजी की बेटी से शादी करना चाहता था और उस फ़हद की, जो कि इनका नाबालिग बेटा था, उसकी दोस्ती हुई थी उससे फ़ेसबुक के ऊपर। काफ़ी अर्सा ये बहस घर में चल रही थी, जिसका तमाम मुलाज़िमीन ने बताया है कि बेगम साहबा जो हैं वो इस बात पर नाराज़ थी कि वो वहाँ पे शादी करना चाहता है, वो चाहती थी कि वो उनकी पसंद से कहीं पे शादी करे या वहाँ पे ना करे कम अज़ कम, और इस बात पे काफ़ी जो है वो चलता था। और इस हवाले से ये था कि गोली जो है वो लगी थी, तो जो तफ्तीश का मामला थे वो यहाँ से शुरू हुए कि जब पुलिस यहाँ पर पहुँची है तो ना पुलिस को यहाँ पे खून गिरा हुआ मिला है, ना पुलिस को खून आलूद चादर मिली है, ना पुलिस को यहाँ पे खोल मिला है चली हुई गोली का, और ना ही असला मिला है। और इन्होंने अपनी तरफ से ये कहा था हमीद लतीफ़ अस्पताल पहुंचकर। इन्होंने मुझे हाँ, यही सबसे पहले ये बताएं कि इन्होंने ये सारा कवर अप किस तरह किया था। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर कत्ल किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया और पुलिस को कैसे मालूम हुआ। देखिए, यहाँ पे हमीद लतीफ़ अस्पताल करीबी है, ये अपनी ही गाड़ी में डाल के रूल अमीन जो इनका नौकर है उसके साथ और अतिया जो मुलाज़िम है उसके साथ डाल के इनको लेकर गए हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में जाके इन्होंने उनका इलाज करवाने की कोशिश की है, लेकिन वो रास्ते में ही डेड हो गई थी। जो नए सुराग मिले उसके मुताबिक यही था कि यहाँ पर उन्होंने असल में उतनी देर कोशिश की कि हर चीज़ मिटा दी जाए, फिर उसके बाद लेके गए हैं। इतनी देर में उनका इतना खून बह चुका था कि वो डेड हो गई, और उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे हमीद लतीफ़ अस्पताल की जानिब से 15 पे कॉल चली है, और फिर फौरी पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। जब पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है तो उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें इकट्ठी की, घर का जायज़ा लिया गया सारा कुछ, तो देखा गया कि वहाँ पे ना खून है,
ना और इन्होंने खुदकुशी का कहा कि उसने खुदकुशी की है। देखिए खुदकुशी वो करता है जो कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी हो, डिप्रेशन का शिकार हो, घर में कोई मसाइल चल रहे हो, और घर में सबसे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नौकरों को पता होता है। लेकिन नौकरों के बयानात ये आ रहे हैं कि फ़हद साहब जो कि उनके लिपालक बेटे हैं, उनकी जानिब से एक शादी का मामला था, वो शादी करना चाह रहे थे, लेकिन वो शादी जो है उसके ऊपर बेगम साहब राज़ी नहीं थी और इसलिए ये काम हुआ है, जो कि अनफॉर्चुनेट एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि ये फैमिली सेठ अहमद साहब की ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क में भी एक ख़ास अहमियत की हामिल थी, और इनके साथ जो हुआ है वो वाकई एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। और ये एक पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी एक वाक़या माजी में हो चुका है उनके बेटे का शायद, और वो भी एक ऐसी कहानी थी कि जिसको सोच के समझ नहीं आती थी कि ये कैसे हो गया। और सेठ आबद साहब और उनकी फैमिली के बारे में कम ही लोग जानते हैं, लेकिन उनका जो किरदार है वो एक समझ लें कि देवमालाई कहानियों की तरह जो है ना, वो पाकिस्तान में पुरस्कार कहानियों की तरह फैला हुआ है। उनकी दौलत के बारे किसी को ये भी नहीं पता था कि उनकी कोई बेटी भी है और वो लाहौर में ही रहती है और मुस्लिम टाउन के ऐसे इलाके में। इस वक्त हम नहर के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं, ये अंडरपास जहाँ से निकलता है वहाँ अंडरपास के बिल्कुल ऊपर ही ये इनका घर है, और किसी को इनके घर के बारे में मालूम नहीं था। तो मुझे ये बताएं कि सबूत किस तरह मिटाए गए, उन पर किस तरह पर्दा डाला गया, और पुलिस ने कैसे तहकीकात जो है वो पुलिस को कहाँ से मामला मशकूक लगा। देखिए पुलिस ने यहाँ पे पहुँच के उनसे जब पूछा कि देखिए पहला सवाल ये था कि किस तरह इनकी डेथ हुई, उन्होंने कहा खुदकुशी की। खुदकुशी करने वाला शख्स अपना असला तो छुपाएगा नहीं, असला भी गायब था मौके से, उस गोली का खोल भी गायब था, ये वो बेसिक चीज़ें थी जो कि यहाँ से गायब थी। अच्छा उसके बाद खून, चलें जी आपने सफाई की, खोल भी उठा दिया, पिस्तौल भी उठा दिया, वो खून आलूद जगह साफ कैसे हुई और चादरें कैसे तब्दील हुई, ये वो वाक़यात है जिसकी वजह से उन्होंने पकड़ के यहाँ से उनको ले गए। अब बात ये है कि जो बंदे ने पहली दफ़ा कोई इस तरह का मामला किया हो, और ख़ास तौर पे जो मुलाजमीन जिनके सामने ये हुआ हो, या जिन्होंने आवाज़ ना सुने, कुछ ने आवाज़ नहीं भी सुनी और कुछ ने आवाज़ सुनी भी फायर की, तो उन सब ने जो है ना वो अपने अपने तहीं जो बात बताई पुलिस को, उस सारी कड़ियों को आपस में जब मिलाया गया तो ये चीज़ साबित हुई। अब ज़ाहिर है वो पहली दफ़ा एक ऐसी वारदात हुई थी, वो कोई उनके बेटे जो हैं वो उन्होंने अपने गुस्से में तो जो कर दिया। हालांकि ऐसा अजीब बात है कि यहाँ सगे बेटे तो अल्लाह माफ़ करे वो कभी ना करें, लेकिन ले बालक बेटे को तो वैसे ही एहसानमंद होना चाहिए कि पता नहीं कहाँ से उठा के कहाँ से पाल के उन्होंने बड़ा किया और इतनी सहूलतें दी जो आम शख्स को यहाँ दस्तयाब नहीं है। लेकिन सेठ आबद की बेटी शायद उनको दुनिया की हर सहूलत देती होगी, तो उनके साथ ये वाक़या हो गया। अरबों रुपए की मालिक थी, और ये अभी वारिस भी यही थी सेठ आबद की, और यहाँ पर लाहौर में भी इनकी सोसाइटीज़ भी, कारोबार भी बेतहाशा था। इनके शोहर के बारे में, फराह के शोहर के बारे में बताएं, जो दामाद थे सेठ आबद के, वो कहाँ पे हैं? वो भी यहाँ पर आ गए हैं या फिर इस वक्त वो किधर हैं, उनका क्या नाम है? देखिए उनका जो नाम है, मैं स्किप हो रहा है, मंजर या इस तरह नाम है उनका, और डॉक्टर हैं शायद, और इस वक्त वो अमेरिका में मौजूद थे जिस वक्त ये वारदात हुई है, और वो मेरे ख्याल में अभी पहुंचे नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि बाकी तो चलें इनके रिश्तेदार इधर उधर से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इस सूरत हाल में यहाँ पे वो अकेली रहती थी अपने लेपालक बेटे के साथ, और 12 मुलाजमीन थे यहाँ पे और उनके साथ रहती थी। अमूमी तौर पे यहाँ पे मुस्लिम तौर में जितनी भी पुरानी बड़ी कोठियाँ हैं वहाँ पे कोई ना कोई बुजुर्ग ही रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं वो घर से बाहर हैं या किसी और शहर में या किसी और मुल्क में हैं, और यहाँ पर भी एक ऐसी सूरत हाल थी। लेकिन शायद वाकई आपकी बात सही है, हम भी रोज़ यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं और हमें भी पता है कि यहाँ पे बड़ी कोठियाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ पे सेठ आबद साहब की बेटी रहती है और ये मामला पेश हो गया। सारी यकीनन उनकी जो जायदाद है और सारी मामला तो उन्हीं के हाथ में थे, और ये एक अफसोसनाक वाक़या है। नाज़रीन, पहले जब सेठ आबद के बेटे के हवाले से भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। लाहौर का इलाका सत्तू कतला था और एयरलाइन सोसाइटी थी, वहाँ पे दफ्तर था इनके बेटे का, और सेठ आबद के वहाँ पर उनके सिक्योरिटी गार्ड ने अल्लाह अकबर का नारा लगा के सेठ आबद के बेटे को कत्ल कर दिया था 2006-07 के अंदर। जिसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेठ आबद जो सादगी की ज़िंदगी गुजारने लग गए थे और एक कमरे में ख़ुद को बंद कर लिया था और एक पुराना टीवी हर वक्त देखते रहते थे और अपने कमरे में बैठे रहते थे, वो उस बेटे के गम में ही बैठे रहते थे। उसके बाद पिछले साल सेठ आबद का भी इंतकाल हो गया और आज जो गुज़श्ता रोज़ उसकी बेटी
बेटी को भी कत्ल कर दिया गया और कत्ल भी लैब-पालक बेटे की तरफ से किया गया। और वजह जो बनी, वजह सिर्फ ये थी कि वो बेटा किसी दर्जी की बेटी के साथ यानी कि किसी गरीब घराने में शादी करना चाहता था, अपनी पसंद की, और वालिदा इजाज़त नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उसने अपनी वालिदा फ़रा को कत्ल कर दिया। और इस वक्त मुलजमान तमाम पुलिस की हिरासत में, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जो उस बीबी के शोहर हैं, मज़हर उनका नाम है, वो इस वक्त अमेरिका में डॉक्टर हैं और वो भी अमेरिका से नहीं पहुँचे। दूसरे बेटे की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया। फ़िलहाल इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।